आज हम ओशो के विचारों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर ओशो हमें समझाते हैं, क्या सच में स्त्री का मोह छोड़ना चाहिए? चलिए ओशो के दृष्टिकोण को जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंसान किसी व्यक्ति से प्रेम करता है या फिर अपने मन की कल्पनाओं से? क्योंकि एक व्यक्ति किसी के बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर पाता, क्योंकि किसी के दूर जाने पर ऐसा लगता है जैसे जीवन का अर्थ ही खत्म हो गया हो। ओशो कहते हैं, समस्या स्त्री या पुरुष में नहीं है, समस्या मोह में है, और जब तक मोह है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। आज हम समझेंगे कि ओशो के अनुसार स्त्री का मोह छोड़ने का वास्तविक अर्थ है क्या। यहाँ पर पहले भाग में हम जानेंगे कि मोह क्या है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मोह का मतलब किसी व्यक्ति को पसंद करना है, लेकिन ओशो कहते हैं कि मोह पसंद नहीं है, मोह एक मानसिक निर्भरता है। जब आपको लगे कि किसी व्यक्ति के बिना आप अधूरे हैं, तब मोह पैदा होता है। जब आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में चली जाए, तब मोह पैदा होता है। जब आप किसी को खोने से डर में जीने लगें, तब मोह पैदा होता है, और यही डर आगे चलकर दुख का कारण बन जाता है। दूसरे भाग में हम जानेंगे प्रेम और मोह में अंतर। ओशो बार बार एक बात कहते हैं, मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह में अधिकार होता है, लेकिन प्रेम में सम्मान होता है। मोह में डर होता है, वहीं प्रेम में विश्वास होता है। मोह में व्यक्ति दूसरे को पकड़ना चाहता है, लेकिन प्रेम में व्यक्ति दूसरे को उड़ने की आज़ादी देता है। इसीलिए ओशो के अनुसार मोह छोड़ना व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, मोह छोड़ना उस पकड़ को छोड़ना है जो आपके मन में बन रखी है। स्त्री का मोह क्या होता है? ओशो के अनुसार अक्सर पुरुष स्त्री से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से प्रेम करता है। वह स्त्री के ऊपर अपने सपने, इच्छाएं और उम्मीदें थोप देता है। फिर एक दिन वास्तविकता सामने आती है, और वही व्यक्ति जिसे देखकर कभी स्वर्ग जैसा महसूस होता था, वही दुख का कारण लगने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं था, वो सिर्फ एक कल्पना थी, और कल्पना जब टूटती है तो पीड़ा बहुत होती है। मोह छोड़ने का अर्थ भाग जाना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि मोह छोड़ने का मतलब है घर छोड़ देना, संबंध छोड़ देना या संसार छोड़ देना। लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर मन में मोह मौजूद है तो हिमालय जाकर भी मोह बना रहेगा। मोह बाहर नहीं है, मोह तो हमारे भीतर है। इसलिए समाधान कभी भी भागना नहीं है, समाधान जागरूक होना है। यहाँ हम जानेंगे कि मोह से मुक्ति कैसे मिले। सबसे पहले स्वयं को जानो। जब तक व्यक्ति खुद को नहीं जानता, तब तक वह किसी न किसी सहारे की तलाश करता रहता है। जो स्वयं को जान लेता है, उसकी निर्भरता कम होने लगती है। अकेले रहने की कला सीखो। जो व्यक्ति अकेले खुश नहीं रह सकता, वह किसी के साथ भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रेम नहीं करेगा, वह सहारा खोजेगा। वर्तमान में जीना सीखो। मोह हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, डर भी भविष्य का होता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है उसके लिए खोने का भय कम हो जाता है। व्यक्ति को नहीं, चेतना को देखो। ओशो कहते हैं कि शरीर बदलता है, रूप बदलता है, उम्र भी बदलती है, लेकिन चेतना का अनुभव गहरा होता जाता है। यदि आपका संबंध केवल शरीर पर आधारित है तो मोह बनेगा, यदि चेतना पर आधारित है तो प्रेम जन्म लेगा। क्या प्रेम करना गलत है? नहीं। ओशो प्रेम के विरोधी नहीं है, वह मोह के विरोधी हैं। वह कहते हैं कि प्रेम जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है, लेकिन प्रेम तभी संभव है जब उसमें स्वतंत्रता हो। जहाँ पकड़ है वहाँ मोह है, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ प्रेम है। तो दोस्तों, ओशो के अनुसार स्त्री का मोह छोड़ने का मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं है,
उस मानसिक पकड़ को छोड़ना है जो हमें दुख देती है। प्रेम कीजिए लेकिन मालिक मत बनिए। साथ रहिए लेकिन स्वतंत्र धाव भी दीजिए, क्योंकि प्रेम का फूल स्वतंत्रता की मिट्टी में ही खिलता है और जिस दिन मोह समाप्त हो जाता है उसी दिन प्रेम का वास्तविक जन्म होता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।